हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म। उसी पर आज एगो गीता का श्लोक याद आ गया, जो गीता में सबसे मतलब प्रचलित श्लोक है। सुना देते हैं आप लोगों को। श्लोक है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले हैं कि कर्म ने वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तु भूर्म ते संगो वास्तव कर्मणि। इसका मतलब हुआ कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, कर्म की फल की चिंता मत कीजिए, यानी निष्काम कर्म कीजिए। अगर हम कोई युद्ध करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जीतेंगे, हार भी सकते हैं। और कोई खेल खेल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम जीत ही सकते हैं, हार भी सकते हैं। इसलिए अपना जो मन होता है ना, मतलब अहंकार, निष्काम कर्म करें, मतलब वो बिना फल के चिंता किए हुए वो काम करें। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 5.2 समांतर श्रेणी का है। जितना हो सकता है इस चैप्टर में 1 नंबर से लेकर जितना 20 को सवाल है टोटल, जितना होता है कंप्लीट करेंगे। ना आएगा तो समझ में शुरू से अंत तक बतलाएंगे। कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद और एन का नाम मान निकालने के लिए। एपी में सबसे फेमस फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए को, जैसे में अगर एपी ना समझ में आता, एपी एक बार में कैसे समझ आए। जैसे में यहाँ पे लिख देते 4, यहाँ पे जोड़ दिए 9, क्या वो जोड़ सॉरी यहाँ पे लिख दिए 9। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 14, ये कितना हो गया, अब कितना होगा 19, अब कितना हो जाएगा 24। देखिए ये एपी है, काहे के लिए। देखिए ई प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद है। अब देखिए पहला पद को प्रथम पद कहते हैं, यानी ए बराबर सबसे पहला पद होता है। लेकिन सार्व अंतर, मतलब सार्व अंतर कहने का मतलब समान अंतर। देखिए 9 में से 4 घटाइए तो 5 आएगा, 14 में से 9 घटाइए तभी 5 आएगा, 19 में से 14 घटाइए तभी 5 आएगा, 24 में से 9 घटाइए तभी 5 आएगा। यानी डी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं डी। यानी डी जिसका समान रहता है वही एपी होगा, जिसका डी समान नहीं रहता है वो एपी होगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। पिछले वाले 5.1 में वीडियो बतला दिए थे वो पद पर। चलिए तो हाँ, एक बात और, ए तो प्रथम पद समझा दी, ए को प्रथम पद कहते हैं और डी को सार्व अंतर कहते हैं। लेकिन एन कहने के मतलब देखिए, अगर एक चीज और, एन के मतलब फिर एन ए प्रथम पद और सार्व अंतर तो समझ में आ गया। और एन एनवा पद कैसे समझेंगे। अच्छा एन बराबर कैसे समझे, जैसे में देखिए मान लेते हैं कि क्या लिखे थे 4, 9, 14, 19, 24 लिखे थे ना है। यानी यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद 4 हो गया। सार्व यानी प्रथम पद को सूचित क्या कौन चीज से करते हैं, ए से, यानी ए बराबर 4 हो गया। और सार्व अंतर को सूचित कथी करते हैं, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, यानी 5 5 5 आ रहा है ना, 5 5 घटाने पर 5 5 आ रहा है। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद है ना, छठा पद, सातवां पद, 8वां पद, पूछेगा 9वां पद, तो गिन रहा है ना, जैसे में आप पूछेंगे 10वां पद, तो एन बराबर 10 है। एन बराबर पूछेंगे कि अगर मान लेते हैं कि यही बात बोल देते हैं, ये लिख देते हैं, जैसे में देखिए और संख्या लिख देंगे, जैसे में और क्या लिखा जाएगा बोलो, जैसे में 24 5 29, उसके बाद 34, उसके बाद कितना होगा 39। मान लेते हैं यहां से यहां तक हटा दिए, यहां से यहां तक हटा दिए। आप पूछेंगे कि बोलो कैमा पद है इस एपी में, यानी एन निकाला है हा? अगर दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, ये चीज नहीं दिया रहेगा, अब ये चीज नहीं दिया रहेगा, ये चीज नहीं कह देगा इतना ही में
8वां पद क्या होगा, 10वां पद कौन सा होगा, 20वां पद कौन सा होगा। जैसे में वो चीज ना समझ में आता देखो समझो, जैसे 2 4 6 8 10 ये भी क्या है, एपी है। इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, 2 2 आता है। ए बराबर क्या होगा 2 और डी बराबर भी 2 हो गया। और कह देंगे 12वां पद कितना होगा, 12वां पद यानी कहता है ए 12वां पद कितना होगा, तो कितना होगा देखो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए ए बात है, एक प्रथम पद क्या है 2 हो गया, अब प्लस एन का मान कितना है, 12वां पद का था 12 माइनस 1 और डी के मान कितना है 2 करा ना 2, तो बराबर 2 प्लस 11 गुने 2 यानी 2 प्लस 22 यानी 24 आ गया ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां पद 24 आया कि ना आया। हाँ ऐसा नहीं सवाल है, आइए सवाल को बढ़िया से समझेंगे, एक बार में सबको समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्रथम पद दे दिया है 7, अंतर दे दिया कितना यानी 3, 8वां पद दे दिया है, 8वां पद 8 पद में कौन सा 8वां पद कैम कौन होगा। देखिए अगर पहले सब सूत्र के माध्यम से बना देते हैं तब उसको बतलाएंगे कि कैसे ये 8वां पद इतना ही हुआ। चलिए यानी ये निकालना है, ये निकालना है ना, एन के मान कितना दिया हुआ है 8 बराबर ए के मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिख देंगे प्लस एन के मान कितना है 8 माइनस 1 डी के मान कितना दिया हुआ है 3, समझ में आया। यानी 7 प्लस 8 में से हो जाएगा तो 7 गुने 3 यानी 7 प्लस 7 21 यानी कितना हो जाएगा 28, 28 हुआ ना। कैसे जांचेंगे, प्रथम पद कितना है 7 है, अंतर कितना है 3 है, 7 3 10 13 16 19 22 22 22 3 25 3 28 देखो यानी 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद है कि ना 28 ना, समझ में आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा 28, समझ में आया सबको। चलो बंद करो, थोड़ा देर मिटाने में टाइम लगता है। तो फिर देखिए पहला तो बन गया, अब दूसरा में देखिए इसमें प्रथम पद दे दिया 18 और 10वां पद दे दिया है, 10वां पद कितना दे दिया है 10वां पद दे दिया है, 10वां पद 0 हो रहा है, तो एक डी के मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए प्रथम पद -18 है, 10वां पद के बाद वो संख्या कितना आ जाता है 0 आ जाता है, तो डी निकालना। तो बस करना कुछ नहीं, केवल उस पर मान रख देना। देखो एन के मान 0 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ए के मान कितना -18 तो यहाँ पर -18 लिख दिए, प्लस एन का मान कितना दिया है 10 दिया है ना, तो 10 -1 डी के मान तो निकालना ही, तो डी लिख देते हैं। आया समझ में। देखो तो 0 देखो ना समझ में, अच्छा ये 18 प्लस इधर कर लिया, प्लस 18 आ जाएगा, हाँ ये 9 गुने डी, 9 डी आ जाएगा, 10 में से हो जाएगा तो 9 गुने डी, डी बराबर कितना आ जाएगा 18 बटा 2 यानी डी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा 2, यही आंसर होगा। आया समझ में। चलो देखिए थोड़ा ये सवाल के और थोड़ा बढ़िया समझा देते हैं। देखिए पहला पद 18 है -18 है, अंतर कितना है 2 है, तो 2 को जोड़ेंगे तो -16, 2 जोड़ेंगे तो -14 कितना -12 -10 -8 -6 तब 0, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, 10वां पद 0 आ रहा है कि ना? हाँ, 10वां पद 0 आ रहा है कि ना? प्रथम पद इतना हो गया ए, अंतर दूधू जोड़ ना रहा है इसमें, तो यानी दूधू जोड़ रहा है, यानी डी बराबर 2। तो ये तो सारा कुछ दिया है, समझ में आया ना? चलो अब देखिए, अब ये सवाल तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें ए नहीं दिया है, बाकी डी दे दिया, एन दे दिया है, एनवा पद दे दिया है, तो सारा कुछ वही। एन के मान कितना दिया है? -5 है तो -5 लिख दिया। ए के मान कुछ दिया ही नहीं तो ए लिख देते हैं। अब प्लस एन के मान तो दिया है कितना? 18, 18 - 1, और डी के मान कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, डी के मान -3। आया समझ में? अब देखो बस जोड़ घटाव गुना भाग कर देना। ए प्लस 9 गो 18 गो में से हो जाएगा तो 17, और 17 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -51 ना जाएगा, -5 प्लस -51। आया समझ में? अब देखो -5 ये -51, तब प्लस इधर आ जाएगा, +51 बराबर ए। ये कितना आ जाता है? ए। अरे 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 46, तो 46, यानी ए बराबर कितना? 46, यानी ए का मान कितना हो गया? 46। करके दिखा दे इसको भी, टाइम लगेगा टाइम। हाँ ठीक है, बंद करो। अब देखिए चौथा में, देखिए ए के मान दे दिया है -18.9, डी के मान 2.5, एन के मान नहीं दिया है, डी के एन के मान दे दिया 36। बस सूत्र पे एन के मान 3.6, ए के मान कितना दिया है? -18. सॉरी ये बात 18 माइनस है, -18.9 प्लस एन के मान नहीं दिया, एन -1, और डी के मान कितना दिया है? 3.6। कहाँ दिया हुआ? अच्छा डी के मान 2.5 दिया, सॉरी, हाँ डी के मान 2.5। चलो अब इसको करते हैं। एन का मान नहीं दिया था, आप देखिए ये 3.6 है तो 3.6 रहने देते हैं, ये माइनस है तो इधर का लिया है, प्लस 18.9 लिख सकते हैं, लिख दिए बराबर। अब गुना करो, ठीक है, n-1 तो कितना होगा? 2.5 n माइनस कितना? 2.5, यो इधर का लिया, 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 बराबर 2.5 n। कोई दिक्कत है? अरे माइनस है, बराबर से इधर लिया था तो प्लस होता, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता प्लस। ठीक, आप सबको जोड़ो, जोड़ो 9 को 6 गो 15 गो, 15 को 5 गो 20 गो, 20 के 0 दशमलव है, उसके बाद दशमलव है तो 2। देखो 18 2 20, 20 3 2 25, दशमलव के बाद कोई फर्क ना पड़ता है, बता देता है 25 आया, यानी 2.5। यहाँ तक सबको समझ में आया? यानी n बराबर 25/2.5, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 0, यानी क्या मतलब में 10, यानी n के मान 10, यानी n बराबर कितना हो गया? 10। अब ये लास्ट बच गया, देखिए इसमें a का मान दे दिया 3.5, d के मान दे दिया 0, एनवा पद 105 है। एन के मान कता निकालने के लिए, तो देखिए एन के मान कता निकालने के लिए, यानी एन के मान नहीं ना दिया है कुछ, लेकिन एन के मान तो दिया है कितना? 105। हाँ, अब ए का मान कितना दिया है? 3.5, तो 3.5 प्लस एन के मान कितना दिया हुआ है? 105 -1, डी के मान कितना दिया हुआ है? 0, 0। ठीक, अब देखो 3.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 104। 104 कोई संख्या में 0 से गुना करते था 0, यानी कितना? 3.5 है आंसर है। देखो तो हाँ, तो इस सवाल में कोई भारी था नहीं ना? 3.5 यही हम लोगों का आंसर है। चलिए आप दूसरा के एक में, पहला दूसरा के एक में सवाल है, कहता है एपी है, ये एपी है तब ना तीसरा पद करा निकालने के लिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, यानी 7 10 7 4 डॉट का तीसरा पद कितना होगा? आप देखो, यानी शुरू से बनाते हैं, यानी 10 7
4 डॉट डॉट डॉट, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 15, इसमें 30वां पद कौन सा अंक होगा? यानी a बराबर 10, d बराबर कितना, कौन बोलेगा? d बराबर कितना होगा? 3 होगा। देखो 7 में से 10 घटाओगे तब कितना होगा? -3 होगा। d बराबर कितना होगा? d बराबर -3। n तो दे दिया 30वां पद का निकालने के लिए, यानी n बराबर कितना दे दिया? n बराबर 30। सूत्र क्या होता है? a प्लस, यहाँ पर लिखते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यानी 30वां पद कहता है निकालने के लिए, यानी a 30 बराबर कहता है निकालने के लिए। पहला पद के मान, a के मान कितना? 10 प्लस n के मान कितना? 30 माइनस 1, डी के मान कितना दिया हुआ है? -3 है। 10 प्लस 29 गुने -3 करो। 10 प्लस 29 तिहाई कितना? 9 3 27, 3 दूना 6 2 8 -87 प्लस गुने माइनस माइनस, यानी 10 -87 यानी -77, यानी ऑप्शन कौन होगा? 77, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा। अब देखिए, अब इस सवाल को पहले समझ लीजिए। कहता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे डॉट डॉट करके 11वां पद कौन सा संख्या है? यानी पहले सवाल लिखते हैं, -3 -1/2 तब 2 है ना? देखिए इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तब ना डी का मान निकलेगा। यानी प्रथम पद कितना निकल गया है? प्रथम पद कितना है? प्रथम पद को ए लिखते हैं, प्रथम पद -3 निकल गया। अब डी देखिए, डी निकालने के लिए सार्वंतर को डी कहते हैं, सार्वंतर को क्या कहते हैं? डी। कितना होगा बोलो? देखो -1/2 में से घटाएं कितना? -3 को घटाएंगे तो -1/2 प्लस 3 बटा पर जोड़ कर देंगे तो 2, कितना हो जाएगा? -1 प्लस कितना? 6, यानी 5/2। डी के मान कितना आ गया? डी के मान कितना? 5/2। देखो इतना में से इतना घटाया तो 5/2 आया ना, इसमें से भी घटाओगे तो कितना आएगा? 5/2 ही आएगा। करके देख लेते हैं। देखो 2 में से घटाओ -1/2 को, घटाओगे तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाता है? +1/2। हाँ, बटा बटा जोड़ करेंगे तो कितना? 4 + 1 यानी 5/2। यानी देख लियो, यानी A1 है, A2 है, A3 है। अगर डी निकालने के लिए A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4 है ना? तो डी बराबर, डी निकल गया हम लोगों को, डी निकल गया है। अब n बराबर दे दिया कितना? 11वां पद का निकालने के लिए n का मान कितना दे दिया है? 11, यानी n बराबर कितना दे दिया है? n बराबर 11 दे दिया। तो कहता है 11वां पद कौन सा था? यानी सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी a11 बराबर, यानी प्रथम a के मान कितना दिया हुआ है? -3, तो -3 लिख देते हैं प्लस n के मान 11, डी के मान कितना? 5/2 दिया है ना। अरे 5/2 का मतलब अढ़ाई होगा। तो ये -3, ये कितना? प्लस ये कितना? 10 गुने 5/2, 2 से 5, यानी -3 प्लस 50 25, यानी कितना? -22। कौन आंसर होगा रे? -22। और -22 आंसर है ना? अच्छा माइनस ना होगा, माइनस प्लस होगा, यानी बी आंसर ये होगा। तो आइए देखिए इस सवाल को। दूसरा सवाल पहले तीसरा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। यानी देखिए, यानी ये एपी है, एपी ये है, एक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल, ठीक है। देखिए तो ये बक्सा में क्या डालेंगे जो ये एपी पूर्ण रूपेण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद दे दिया है ए, देखिए ए बराबर कितना दिया है? 2 दे दिया है ना प्रथम पद। दूसरा पद A2 हमको नहीं पता है, A3 कितना दे दिया है? 26 है समझ में। अब देखिए
यानी इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यानी ई तो बराबर होगा कि ना, जितना आएगा जितना जाने। अरे ये एक्स मान लेते हैं तो ये तो दोनों बराबर आएगा ना, कोई भी संख्या मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक से मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तब मान ले 2x 26, एक्स के मान निकालना है, यानी एपी है तो एक्स में से ये घटा दो, ये घटा दो, मैंने यानी देखिए तो x माइनस 2 आई 26 माइनस एक्स, यानी डी समान है ना, यानी देखिए ई A1 है, ई A2 है, ई A3 है, A1 लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए A2 में से A1 घटा दिए, A3 में से A2 घटा दिए, यानी डी समान, जैसे में लिखते हैं, मान लेते हैं 5 9 14, 9 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है 4, 14 में से 9 घटाते हैं तभी 4 आता है, अरे सॉरी 13 9 9 4 13 ना होगा, यानी 13 में से 9 भी घटाते हैं तो कितना आता है 4 आता है, यानी 4 बराबर 4 है ना, तो इस समय ये बराबर लिख देंगे, बराबर आ जाएगा ना, दोनों डी बराबर होता है ना। अब ई एक्स है, ई माइनस है तो प्लस एक्स, ये 26 है, ये बराबर सुधा जाएगा तो प्लस 2, यानी 2x बराबर कितना 26 2 28, यानी x बराबर कितना 28/2, कट गया 14 मतलब, यानी x बराबर कितना होगा 2, x बराबर कितना 14, तो बक्सा में क्या बनाएगा 14। अब देखो 14 में से 2 घटाते हैं तो कितना 12, 26 में से 14 घटाते हैं तभी कितना 12, 12 बराबर 12 आ गया। आइए आप दूसरा सवाल ना था, दूसरा पहला में खाली स्थान दे दिया, दूसरा पद 13, तीसरा पद खाली स्थान, चौथा पद 3 दे दिया, यानी तब पहला पद और तीसरा पद में क्या भराया जाएगा तो पूर्ण रूपेण ये एपी होगा। देखिए इस सवाल में, यानी ई A1 है, ई A2 है, ई A3 है, ई A4 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। देखिए आप देखिए इसको क्या लिख सकते, a प्लस 2d लिखेंगे, नहीं तो a प्लस डी लिखेंगे, देखिए a प्लस डी लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे a प्लस 3d। अगर ना समझ में आया तो देखो फिर से बतलाते हैं, मानते हैं कि जैसे में अगर a के मान दे दिया 2, a के मान 2 और d के मान दे दिया 3 दे दिया है ना, 3 दे दिया है, देखिए अगर पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद कितना 8, चौथा पद कितना होगा, चौथा पद 8 3 11 होगा। चलो हम मान लेते हैं तो एक अगर ई नहीं दिया है, तो अगर ई नहीं दिया है तो पहला तो दूसरा पद बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, यानी a के मान कितना 2 और d के मान कितना 3, 5 आ गया कि ना आ गया, ना आया। अगर तीसरा पद निकालना है, तो क्या लिखे a प्लस 2d लिखेंगे, यानी a के मान कितना दिया है 2 और प्लस 2 गुने d के मान कितना 3, यानी 2 प्लस 3 दूना 6, यानी 8, यानी तीसरा पद के मान 8 आ जाता है कि ना आ जाता है। हाँ, चौथा पद के मान निकालने के लिए, आप देखो चौथा पद मतलब यही चिन्ह दिया रहेगा, चौथा पद नहीं, a4 बराबर क्या लिखा है a प्लस 3d, a के मान कितना दे दिया है 2 3 और d के मान कितना 3, यानी 2 प्लस 3 3 9, यानी 11। वैसा ने पांचवा पद कहेगा निकालने के लिए, पांचवा पद कहेगा निकालने के लिए a प्लस 4d होगा, तो a के मान कितना 2, d के 4 के 4 और d के मान कितना 3, यानी a प्लस 2 प्लस 4 12 2 14, यानी अगले का पद कितना होगा 11, तब उसके बाद 14। देखो एपी है कि ना, 11 को में से 8 को घटाते तो कितना आता है 3 आता है, 14 में से 11 घटाते 3, यू में से घटाते 3 3 आ रहा है, तो ये कहां से आया समझ में आया, आ गया होगा। चलो मिटाया, अब देखिए यानी इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर दे दिया है कितना 13, समीकरण 1।
अब यानी अगर ना समझ में आया तो एक बार और थोड़ा आसान लिख देते हैं। यानी ए 4 बराबर कितना दिया है, ए 4 ना, पहले ए बराबर ले लेते हैं। ए इसमें का अरे इसमें दे दिया है, ये तो दिया हुआ ना पद, ए नहीं दिया हुआ, क्या ए नहीं ना दिया है, यानी ए के मान नहीं दिया, यानी फिर तीसरा नहीं दिया हुआ है। चलो अरे वही बता, बराबरी अगर समीकरण पर बनाएंगे ना तो थोड़ा और आसान लगे, समीकरण से बना देते। देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। ए बराबर क्या, ए दे दिया है, कुछ नहीं दिया तो ए मान लेते हैं। हाँ? तीसरा पद वो क्या लिखेंगे, तीसरा पद वो क्या लिखेंगे, हाँ 3a बराबर a प्लस 2d लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। देखिए अब देखिए a बराबर लिखेंगे a, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखा जाएगा, तुम लोगों को ना समझ में आ रहा तो मिटा देते हैं। 11 नहीं, ना समझ में आने के बाद क्या करेंगे, जो मान दिया है वही के हिसाब से बना लेते। देखो अरे अब इसी को ले लेते, अब इसी को लेते, डायरेक्ट लेते। देखो A2 के मान कितना दे दिया है, 13 दिया है, दूसरा पद के मान कितना 13 दिया है, तो इसको a प्लस डी बराबर 13 लिखेंगे। अब समझ में आया, हाँ समीकरण 1 इसको। अब देखो A4 के मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसको a प्लस 3d बराबर 3 लिख सकते हैं, हाँ समीकरण आया समझ में। अब समझ में आएगा ना, यानी a प्लस डी बराबर 13, हाँ a प्लस 3d बराबर 3 दे दिया। समीकरण 1 है, समीकरण 2, इसमें a का मान तो लिख देंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। अब देख समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, घटाने पर खत्म हो गया, माइनस 2d बराबर कितना हो गया 10, d बराबर कितना हो गया माइनस 10/2 कट गया, यानी d के मान कितना 5 आ गया। d के मान कितना आ गया, -5 नहीं आएगा, d के मान -5। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में मान रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है, हाँ ए देखो a प्लस डी के मान कितना -5 बराबर 13, यानी a प्लस a माइनस a प्लस माइनस माइनस होता है बराबर 13, यानी a बराबर कितना 13 प्लस 5 यानी 18 आ गया। a के मान कितना आ गया 18, यानी इसमें क्या भरा गया 18। देखो अब इसमें कै जुट रहा है, 13 में 18 में कै जोड़ेंगे तो 13 आएगा, बोलो 5 जोड़ा है ना, तो 13 में भी 5 जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे, 13 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अरे 13 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ना आ रहा है। देखो तो घटा दो, 13 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा 8 आया, 8 है ना, तो 8 आ जाएगा ना समझ में। हाँ प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद निकल गया। और सबको देखो डी समान है, इसमें कितना -5 घटा है, इसमें भी -5 घटा है, इसमें भी -5 घटा है, डी के मान तो आए वो किया था ना -5, हाँ ए के मान तो निकल गया 18, ए के मान कितना निकल गया 18। अब देखिए इस सवाल में यानी प्रथम पद 5 दे दिया है, उसके बाद चौथा पद दे दिया कितना 1। तो देखिए ए बराबर तो ए दे दिया है, प्रथम पद बराबर, अरे प्रथम पद ए दे दिया, सार्वंतर तो दिया ही नहीं है, नहीं ना दिया है। देखिए लेकिन चौथा पद बराबर, चौथा पद कितना दिया है 9 पूर्णांक 1/2, तो चौथा पद के फॉर्मूला a प्लस
3D बराबर 9 पूर्णांक 1/2 को सीधे गुना कर दो। 9 दूना 18, 18 19/2। ठीक, लेकिन प्रथम पद के मान तो दे दिया है कितना, 5। प्रथम पद के मान दे दिया ना 5, तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D बराबर 19/2 अब बराबर सीधा लाएंगे तो -5। बटा पर जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कर यहाँ 3D बराबर कितना, बटा पर जोड़ करेंगे तो 2 का लघुत्तम 2, 19 -10, यानी 3D बराबर कितना 9/2। आ रहा है कि ना, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, काट सकते हैं कि ना, यानी D बराबर 3/2। अब प्रथम पद कितना, प्रथम दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर फॉर्मूला था A प्लस 2D। हाँ, तीसरा पद A बराबर 2D, मान रख दो। A के मान कितना है 5 है, प्लस 2 गुने D के मान कितना निकाले हैं 3/2। 2 से 2 खत्म, कहाँ 2 नहीं होगा, या सॉरी हाँ यहाँ पे D न होगा, हाँ D होगा। A प्लस D बराबर, यानी A के मान कितना 5 और D के मान कितना दिया है 3/2। बटा का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 3 13, 13/2, यानी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6 पूर्णांक 1/2। अब ऐसा नहीं एक मान रख दो। तीसरा पद का रहा है, तीसरे पद ना है A प्लस 2D, तो A के मान कितना 5 और D के मान कितना दिया है, D के मान कितना 3/2, यानी 5 3 8। प्रथम पद, दूसरा पद ये हो गया, अच्छा तीसरा पद 8, यही हम लोग के आंसर। अब देखिए इस सवाल को समझिए, जो पहले वाला था वैसा ही वाला इस सवाल, यानी प्रथम पद A बराबर कितना दे दिया है 4, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद कितना दे दिया है 6। छठा पद कितना दे दिया है 6, तो A 6 के फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D होता है। अब A 6 के मान दे दिया है 6, हाँ अरे ना होता है, छठा पद के मान दे दिया 6, A प्लस A के मान दे दिया, A के मान कितना दे दिया, A के मान -4 और D के मान नहीं पता है। 6 प्लस कितना होगा माइनस A सीधे 1 प्लस D, 1 प्लस D आ जाएगा, 1 बराबर सीधे 6 माइनस 1 बराबर D, यानी D के मान कितना 5। अब D के मान 5 आ गया, A के मान तो दिया ही है, तो देखो अभी निकालेंगे। A2 बराबर क्या, A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, क्या लिखा था, A प्लस 2D। A4 बराबर क्या लगेगा, A प्लस 3D। A5 बराबर क्या लिखा है, A प्लस 4D। A के मान निकला है 4, दिया ही है, D के मान कितना -5, बस मान A के मान कितना है -4, अब प्लस D के मान कितना दे दिया है 5, यानी A का मान 1, यानी इसमें क्या बनाएगा 1, आंसर है 1 है सर, होगा। कितना दिया हुआ, A का मान नहीं, कैसे होगा, तो -2 दिया हुआ है। 4 गो में से तुमको सवाल कुछ का यहाँ पे इधर जाएगा तो कितना, 4 कहाँ, क्या यहाँ पे बंद करो, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। जैसे A6 के मान तो 6 दिया हुआ है, A के मान कितना दे दिया -4 और 5D है ना, ये कितना हो जाएगा बराबर सीधे आ जाएगा कितना 6 प्लस 4 यानी 5D, 10 बराबर 5D, और D के मान कितना हो गया, D के मान कितना 10/5 यानी काट के, यानी D के मान कितना 2 आ गया, अब मान रखेंगे
डी के मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पर करेंगे ए के मान तो दे दिया -4, 2 गुने डी के मान कितना 2 आया है, करो 2 दूना 4, 4 को 4 यानी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 भर देंगे, यहाँ पे गलती हो गया था, कितना था -2। फिर देखो ए के मान -4 प्लस 3, डी के मान कितना 2, 3 दूना 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो तब यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ऐसा नहीं देखिए ए के मान कितना दे दिया -4 प्लस 4 गुने डी के मान कितना 2, 4 दूना 8, 8 में से 4 हो जाएगा था 4, यही हम लोग का आंसर है। अब देखिए लास्ट वाले 3 का, ये देखिए इसको ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचमी पद, छठी पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, लेकिन दूसरा पद कितना दे दिया है 38 दिया है, यानी a प्लस डी बराबर कितना 38, 1 2 3 4 5 6, यानी a प्लस 5 डी बराबर, यानी इतना, इसको इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना। तो देखिए a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1, a प्लस 5 डी बराबर कितना -22, समीकरण 2 आ गया। घटाने पर, चाहे घटाने पर लिख लेना समीकरण 1 घटाओ 2, यहाँ पर लिखे समीकरण। वैसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हाँ तो बनाने वाला आएगा तो हम आगे बतलाएंगे, इस सवाल में ऑब्जेक्टिव टाइप ना आएगा। लिख देना समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, फिर लिखना पड़ेगा वही बात, देखो लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5 डी बराबर -22, घटाने पर प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये खत्म, ये कहते -4 डी बराबर कितना आ जाएगा 38 में से 38 वो 22 हो, क्या वो होगा रे, हाँ 60 होता है, हाँ तो डी बराबर कितना आ गया, यानी -4 डी बराबर कितना 60 है ना, तो डी बराबर कितना 60/4, यानी 15, यानी डी के मान कितना आ गया -15। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में डी के मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a प्लस डी बराबर कितना 38 है। अब देखिए a के मान कितना, a के मान तो निकालना ही है, डी के मान कितना -15, डायरेक्ट -15, डी के मान कितना -15 बराबर 38, a बराबर कितना 38 प्लस बराबर हो जाएगा तो 15, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 38 वो 15 क्या वो 8 5 13 4 1 5 3 1 4 4 1 5, यानी a बराबर 53। अब कह रहा है a बराबर कितना आ गया 53, 53 को में से 38 को कितना घटाया हम घटाओ तो 53 में से तो ये हो जाएगा 12 12 3 15, यानी डी के मान 15 है ना 15, तो में से 15 घटाओ, 38 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे 38 में से 15 घटाओ ना समझ में आता था कितना 3 2, यानी 23 से आता है, हाँ है ना। अब फिर डी के मान -15 था, -15 फिर 23 में से 15 घटाओ तो कितना 7 आता है 8, हाँ तो 8 आएगा, फिर 8 में से 15 घटाओ तो कितना -7 आया है कि ना, है सर देख लो है भी ना। हाँ आप ना अगर ऐसा मान है तो निकाल सकते हो, इसको ये एक निकाल सकते हो, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी a3, अब ये इसको लिख सकते हो तीसरा पद a प्लस 2d, इसको लिख सकते a प्लस 4d 3d, इसको लिख सकते a प्लस 4d, a का मान डी के मान सबका दिया हुआ है, बस हो गया। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है चौथा का, यानी एपी है, एपी में दे दिया है कि कहता है 78वां पद, 78 संख्या कौन सा पद है, यानी देखिए 3 8 13 18 78वां है, ये 78 है, तो में कौन सा पद, इसमें दूसरा पद है ना 8, तीसरा पद है 13, चौथा पद कितना 18 है, वैसा ने कौन सा पद 78 है, 78 है, यानी ए बराबर के प्रथम पर अच्छा से लिखते हैं
प्रथम पद यानी ए बराबर कितना 3, सार्वंतर कितना, सार्वंतर यानी डी बराबर कितना है, घटाओ घटाओ घटाओ, समय पद बच जाता है यानी डी बराबर 5। देखो और एन के मान कितना दे दिया है 78 दे दिया है। एन का कौन पद कहता है तो सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के मान कितना 78, ए के मान कितना है 3 प्लस एन के मान तो नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा, डी के मान कितना है 5 है। 78 प्लस 3 प्लस 5 एन माइनस 5 है। अब देखो 78 देखो प्लस ये कितना आ जाएगा -2 प्लस 5 एन, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना 80 प्लस 5 एन, एन बराबर कितना 5 काट देंगे क्या मतलब में 16, यानी 16वां पद कितना हो रहा है 78। जोड़ोगे 5 5 16 बार जोड़ोगे यानी यहाँ से लेकर 16 बार जोड़ोगे तो ये पद आ जाएगा 18 16। अब देखिए कहता 5 में सवाल है, पहला में 7 13 19 और दूसरा 5, यानी इसमें कौन सा पद है जो दूसरा 5 है। यानी देखिए इस सवाल में कोई जगह सूत्र में यानी कैमा पद कहता है यानी एन निकालने के लिए कह रहा है। यानी देखिए प्रथम पद ए बराबर 7, सार्व अंतर डी बराबर कितना, देखिए क्या को जुट रहा है 7 6 में 6 6 जो यानी डी बराबर कितना, ए एन के मान कितना दे दिया है 205। सूत्र लिख देंगे ए एन बराबर लिखेंगे सूत्र से डी के मान कितना, डी के मान 6, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान कितना 205, ए के मान कितना 7, एन के मान -1 है, डी के मान कितना 6, 205 प्लस 7 प्लस 6 एन माइनस 6, 205 ये कितना होगा 1 प्लस 6 एन, एक इधर कितना 204 बराबर 6 एन, एन बराबर कितना होगा 204 बटा 6, कटेगा क्या मतलब है 6 3 18 2 4 24, यानी एन बराबर कितना आ गया 34। देखिए इसमें कहता है पहला पद दे दिया 18, ये पद आते आते कहा -47 है, कौन सा पद -47 है तो ये इसको लिखेंगे कहते प्रथम पद बराबर 18, सार्व अंतर कितना होगा 15 दूना 30 30 1 31, 31 बटा 2 में से 18 घटाएंगे कितना आ गया 2, 31 माइनस कितना 18 दूना 36 यानी -5 बटा 2। डी के मान कितना आ गया -5 बटा 2 आ गया, डी के मान कितना आ गया -5 बटा 2। चाहे 13 में से ये भी घटा हुआ तभी कितना -5 बटा 2 था। सूत्र से ए एन बराबर दे दिया कितना -47, सूत्र से अब लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान कितना दिया है -47, ए के मान कितना दिया है 18, एन -1, डी के मान कितना दे दिया है -5 बटा 2। -47 को 47 लिखेंगे, 18 को 18 गुना करो तो कितना -5 एन बटा 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 5 बटा 2 आ जाएगा, आ गया। अब क्या होगा देखिए 47 को ये -47 है 47, 18 को अढ़ाई को क्या को, अरे अढ़ाई इसको अढ़ाई कहेंगे ना, चाहे 18 प्लस 5 बटा 2 के बटा का जो जोड़ करेगा तो कितना ये कितना आ जाएगा 18 दूना 36, 36 5 41 बटा 2, यानी 18 को अढ़ाई को 20.5 को 20.5 को 41 बटा 2 लिख सकते हैं, 41 बटा 2 -5 एन बटा 2 आ गया।
अब क्या करेंगे, ये बराबर, चलो ठीक है, हम इस होते देखे ये माइनस वाला किधर ले आते हैं, ये माइनस वाला किधर करीब है, तब 5n/2 इधर लिख दिए, 41/2 इधर प्लस 47 कर देता है, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, बटा का जोड़ कर लेते हैं, एक लाइन और उठ जाएगा, 5n/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना 41 दूना कितना 82, यहाँ पे 41 से होगा, 41 47 दूना कितना होगा, हाँ 84 होगा, 94 होगा, 94 बराबर से इधर सीधा खत्म कर दे, खत्म कर दिया, यानी 5n बराबर कितना हो गया, कितना 5 के 5 और 9 4 13, n बराबर कितना 135/5 कट गया, क्या मतलब में n बराबर 5 गुना 10 10, अब क्या मतलब में 3 27, यानी n बराबर कितना 27, यानी nवा पद हो गया कितना 27। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ अगले बार आज बस इतना ही, अगले बार 6 से लेकर 20 तक में पूरा टोटल के टोटल सवाल बतला देंगे।